चित्रकला विषय के सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के द्वारा चित्रकला विषय का जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और यह जान पाएंगे कि चित्रकला विषय में कुल कितने प्रश्न पत्र हैं और उन प्रश्न पत्रों में हमें क्या सैद्धांतिक और प्रायोगिक कार्य करना है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगीड़ आपके इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत कुल 3 प्रश्न पत्र आएंगे। पहला जो प्रश्न पत्र है वह सैद्धांतिक होता है, अर्थात उसमें आपको लिखित परीक्षा देनी है। द्वितीय जो प्रश्न पत्र हैं वह प्रायोगिक होता है, अर्थात निश्चल जीवन चित्रण, उसमें आपको प्रायोगिक कार्य करना है। सामने रखी हुई वस्तुओं को देखकर वैसे ही चित्र आपको बनाने हैं। और तृतीय जो प्रश्न पत्र हैं वह अनुरंकन होता है और साल के अंत में आपको सत्रीय कार्य की एक फाइल जमा करानी होती है। इस प्रकार आपके सामने 3 प्रश्न पत्र, प्रथम जो प्रश्न पत्र हैं सैद्धांतिक, द्वितीय जो प्रश्न पत्र हैं प्रायोगिक अर्थात स्टिल लाइफ पेंटिंग, और तृतीय जो प्रश्न पत्र हैं अनुरंकन अर्थात रेंडरिंग का कार्य है। और इन सब में जो कार्य बनेगा उसको एक फाइल रूप में, एक सत्रीय कार्य रूप में आपको विभाग में जमा करवानी है। इस प्रकार यह आपके सामने 3 प्रकार के प्रश्न पत्र होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम प्रश्न पत्र की। प्रथम जो प्रश्न पत्र है पूर्णतया सैद्धांतिक प्रश्न पत्र है और उसका नाम है रूपप्रद कला के मूल आधार। यह प्रश्न पत्र 100 अंक का निर्धारित है और उत्तीर्ण होने के लिए आपको इसमें से 36 अंक चाहिए। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 इकाइयाँ होती है, इकाई प्रथम, इकाई द्वितीय एवं इकाई तृतीय। इन तीनों ही इकाइयों का इसमें जो टॉपिक निर्धारित हैं उनका आपको विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है और अध्ययन करके आपको परीक्षा के अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं उनके उत्तर देने हैं। इस प्रश्न पत्र में आपके सामने 10 छोटे प्रश्न आएंगे जो 2-2 अंक के निर्धारित हैं, अर्थात 10 प्रश्न करना अनिवार्य है और वह 20 अंक के निर्धारित हैं। इसके भाग ब में से आपको 5 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का निर्धारित है, अर्थात 25 अंक के ये प्रश्न आपको करने हैं। और भाग स अर्थात जो अंतिम भाग है उसमें आपको 3 प्रश्न करने हैं जो 15 अंक का प्रत्येक प्रश्न निर्धारित है। इस प्रकार ये 100 अंक आपके सामने रहेंगे। उन्हीं में से आप जो प्रश्न करोगे वही अंक आप प्राप्त कर पाओगे। अब हमें यह जानना है कि ये जो 100 अंक निर्धारित हैं उनमें से आपको किन किन बिंदुओं पर अध्ययन करना है। यह संपूर्ण प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है वह 3 भागों में विभाजित है, इकाई प्रथम, इकाई द्वितीय, इकाई तृतीय। इकाई जो प्रथम है उसमें कला का अर्थ एवं परिभाषा, कला का महत्व, दृश्य कला व प्रदर्शनकारी कलाएं कौन सी होती है, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य और नाट्य कला, इनके बारे में अध्ययन करना। शैली के आधार पर कलाओं का वर्गीकरण, जैसे आदिवासी कला है, लोक कला है, शास्त्रीय कला है, बाल कला है, आधुनिक कला है, इनके बारे में जानना। कला वीथिका एवं
कला के जो केंद्र हैं उनका अध्ययन करना है। इसी की जो द्वितीय इकाई है उसके अंतर्गत आपको कला के तत्व जैसे रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल, इसके अलावा संयोजन के जो सिद्धांत हैं जैसे सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रवाह, प्रमाण, प्रभाविता एवं परिप्रेक्ष्य, अंकन, अनुरंकन और भारतीय चित्रकला के 6 अंग हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। इसी प्रश्न पत्र की जो इकाई तरतीय है उसमें आपको सृजनात्मक प्रक्रिया जैसे निरीक्षण, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना एवं सृजनात्मक अभिव्यक्ति, कला विधियाँ तथा सामग्री, फ्रेस्को, ब्यूनो, फ्रेस्को सेको, वास वास, आधुनिक काल, आधुनिक जो ग्राफिक कला है, लिनो, वुड, एचिंग, लिथोग्राफी, कोलोग्राफी एवं विविध माध्यम एवं तकनीकी का अध्ययन जैसे तेल रंग, जल रंग, टेम्परा, पेस्टल रंग, इन सब बातों का आपको इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत अध्ययन करना है जो 100 अंक का निर्धारित है। यह पूर्णतया सैद्धांतिक है अर्थात लिखित प्रश्न पत्र हैं और इसके लिए जो पुस्तकें पढ़ी जा सकती है उनमें जैसे रूपरद कला के मूल आधार हैं, कला निबंध हैं, रूपांकन है, ललित कला के आधारभूत सिद्धांत हैं, रूपरद कला के मूल आधार हैं। ये जो पुस्तकें हैं इस पाठ्यक्रम के लिए उपयोगी मानी जाती है। अब हम बात करते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र की। प्रथम प्रश्न पत्र पूर्णतया सैद्धांतिक है और द्वितीय प्रश्न पत्र पूर्णतया प्रायोगिक प्रश्न पत्र हैं अर्थात प्रैक्टिकल है। यह प्रश्न पत्र 40 अंक का निर्धारित है और उत्तीर्ण होने के लिए 15 अंक इसके अंदर चाहिए। इस प्रश्न पत्र में आपके सामने कम से कम 3 वस्तुएं और अधिकतम 5 वस्तुओं का एक समूह रखा जाएगा। उन वस्तुओं में एक वस्तु गोल हो सकती है, एक चौकोर हो सकती है या अन्य कोई भी प्रकार की वस्तु आपके सामने रखी जाएगी, जैसे बोतल, एप्पल, पुस्तक या अन्य कोई साधन सामग्री आपके सामने एक टेबल के ऊपर रखी जाएगी और उसके पीछे की तरफ एक वस्त्र ढका होगा। आपको उनको देखकर पेंसिल के माध्यम से वैसा ही अंकन करना है, वैसा ही चित्र बनाना है और उन वस्तुओं के जो परिप्रेक्ष्य हैं उन परिप्रेक्ष्य के अनुसार जो वस्तुएं आगे दिखाई देती है उनको आगे चित्रित करना है, जो वस्तुएं पीछे दिखाई देती हैं उनको पीछे बनाना है। जो वस्तु बड़ी है वह बड़ी बने और जो वस्तु छोटी दिखाई देती है तो उसको छोटा बना के अंकन करना है। पीछे के वस्त्र जो लगा है, पर्दा जो लगा है, उसकी सलवटों का भी आपको अंकन करना है। सबसे पहले आपको पेंसिल के माध्यम से इन सब को अंकन करना सीखना है और अंकन करने के पश्चात आपको इसमें जल रंगों का प्रयोग करना है अर्थात जल रंग के माध्यम से आप इनको बना सकते हो। ये जो सामने आप चित्र देख रहे हो इनको देख कर आप कुछ चित्र बनाएं, अभ्यास करें। जैसे किसी भी वस्तु को सामने रखकर आप वैसा ही चित्र बनाने का प्रयास करें। यह जो हैं इसमें आप कलर का प्रयोग सीख सकते हो। वाटर कलर का, जल रंगों का प्रयोग इसके अंतर्गत हमें करना है और सामने रखी हुई वस्तुओं को वैसा ही चित्रित करने का प्रयत्न करना है। आप इनके लिए अभ्यास कर सकते हैं। ये जो स्लाइड में आप देख रहे हो तो ऐसा ही अभ्यास आपको करना है। अब हम बात करते हैं तृतीय प्रश्न पत्र की। यह प्रश्न पत्र पूर्णतया प्रायोगिक है अर्थात प्रैक्टिकल है। इसमें आपको संयोजन अर्थात अनुरंकन करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो वस्तुएं आपने द्वितीय प्रश्न पत्र में बनाई, जैसी वस्तुएं आपको दिखाई दे रही थी वैसा ही आपने अंकन किया।
इस प्रश्न पत्र में उन्हीं वस्तुओं को सरलीकरण रूप में प्रस्तुत करना है, अर्थात उनका पुनः संयोजन प्रस्तुत करना है। वह संयोजन आपकी कल्पना के अनुसार होगा। उसमें तृतीय आयाम को अर्थात गहराई दिखाना आवश्यक नहीं है। इसमें उन वस्तुओं का सरलीकरण रूप आपको प्रस्तुत करना है और सरलीकरण रूप प्रस्तुत करके वैसे ही उसमें आप जैसा चाहो वैसे रंग प्रस्तुत कर सकते हो। यह भी 40 अंक का प्रश्न पत्र निर्धारित है और उत्तीर्ण होने के लिए 15 अंक इसमें चाहिए। अनुरंकन प्रश्न पत्र द्वितीय से प्रस्तुत वस्तु समूह का हमें सृजनात्मक चित्रण करना है, सृजन करना है। इसके अंतर्गत यह जो सृजनात्मक चित्रण है, प्रस्तुत वस्तु समूह के आकारों की लय एवं संगीतपूर्ण संयोजन में, संगतिपूर्ण संयोजन में सौंदर्य निरूपण के उद्देश्य से हमें रंगीन छटाओं का व्यवहारिक तल चित्रण के साथ आकर्षक प्रस्तुति हमें प्रस्तुत करनी है। इसके अंतर्गत जो वस्तु आपके सामने होगी द्वितीय प्रश्न पत्र में, उन्हीं का पुनः सरलीकरण रूप करके सृजनात्मक आकर्षक हमें प्रस्तुति प्रदान करना है। जैसे आप इसमें देखिए, उन्हीं वस्तुओं के इसमें चित्रकार ने अपने सृजनात्मक एवं सरलीकरण रूप में इनको प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार आपको इस प्रश्न पत्र में जो वस्तुएं आपके सामने होगी उनका सरलीकरण रूप करके उनका सृजनात्मक एवं आकर्षक प्रस्तुति के साथ आपको प्रस्तुत करना है। यह जो चित्रण है आप पोस्टर रंगों के माध्यम से ड्राइंग शीट पर आपको बनाना है। यह अलग अलग आप इसमें देख सकते हो। यह अनुरंकन है अर्थात पुनः अंकन इनके अंतर्गत चित्रकारों के द्वारा किया गया है। इस प्रकार तृतीय प्रश्न पत्र जो है अनुरंकन, यह हमें बनाना है। और अंतिम जो कार्य है वह सत्रीय कार्य होता है। सत्रीय कार्य प्रस्तुति, ये 3 प्रश्न पत्र आपके सामने होंगे और इनके अंतर्गत जो चित्र बनेंगे उनकी एक फाइल के रूप में उनको तैयार करके विभाग में प्रस्तुत करना है। यह 20 अंकों का निर्धारित है और उसमें उत्तीर्ण होने के लिए आपको 7 अंकों की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत आपको जो सत्रीय कार्य प्रस्तुति है, तो जो द्वितीय प्रश्न पत्र हैं स्टिल लाइफ पेंटिंग अर्थात जीवन अध्ययन जो है, उसके अंतर्गत आपको 5 चित्रों की प्रस्तुति करनी है। और जो तृतीय प्रश्न पत्र है उसमें भी आपको 5 चित्र बना के इस फाइल के अंतर्गत लगाना है। इस प्रकार यह 10 जो चित्र हैं इस फाइल में लगे हुए होने चाहिए और इनको भली भांति एक पोर्टफोलियो में सजाकर अर्थात फाइल में कवर लगा के आपको प्रस्तुत करना है। इसके अतिरिक्त एक स्केच बुक आपको बनानी है। उस स्केच बुक में विभिन्न प्रकार के पेंसिल या पेन के द्वारा स्केच बनाने हैं, जैसे मानवाकृतियाँ, वस्तु समूह है, पशु या पक्षी, वृक्ष, फूल, पत्तियाँ, इस प्रकार के चित्र आपको पेंसिल के माध्यम से बनाना है। ये अधिकतम 100 होने चाहिए। इस प्रकार ये संपूर्ण साल का BA प्रथम का जो पाठ्यक्रम है, आज हमने इसके बारे में विस्तार से जाना। अब हम अगले वीडियो में जो इसके प्रश्न पत्र हैं उन प्रश्न पत्रों में किस प्रकार कार्य और प्रायोगिक कार्य करना है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।